हेलो, मेरा नाम अल्ताफ़ अंसारी और आज हम एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट देखेंगे। एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को एंड टू एंड किस तरह अप्रोच किया जाए, किस तरह एक प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का बनाया जाता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ। हम एक इस प्रोजेक्ट को 7 स्टेप में डिवाइड करेंगे। ओके, सपोज एक आपका एक कज़न है जो रियल स्टेट में पैसे लगाता है और पैसे बनाता है। उसने देखा कि आप डेटा साइंस का काम करते हो, तो वो सोचा कि एक बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए आपके साथ। वो पैसे सप्लाई करेगा और आपको मॉडल प्रोवाइड करना है जो हाउस का बेस्ट प्राइस प्रिडिक्ट करे। सो आप पूछते हो अपने कज़न से कि आपने उस रियल स्टेट का वैल्यू पास्ट में कैसे प्रिडिक्ट किया था। वो सिंपली बोलता है कि बस मैंने जो कुछ ओल्ड हाउसेस देखे, जो अभी न्यू हाउसेस देखे, वो सब मैं पैटर्न डिटेक्ट करता हूँ जो भी मैंने देखे, और उसके हिसाब से मैं प्राइस बताता हूँ, प्राइस जान लेता हूँ उस चीज़ का क्या है। मशीन लर्निंग भी उसी तरह काम करता है। हम इस प्रोजेक्ट में लीनियर रेग्रेशन यूज़ करेंगे, एक सिंपल छोटा मॉडल पर बहुत यूज़फुल मॉडल है, और उसे हम समझ जाएंगे तो हमें आगे बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल भी समझने के लिए आसानी होगी, जैसे ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वो सब सीखने में हमें आसानी होगी। इससे भी फैंसियर और भी अच्छे अच्छे मॉडल है, पर हम स्टार्ट बेसिक से करेंगे बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव आवर बेसिक्स। ओके, सो स्टेप 1 क्या है? लुक एट द बिग पिक्चर। हम क्या करेंगे, हम पहले क्या टास्क है, हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या डेटा कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, वेरियस सोर्स है, कैसे मॉडल करना है, हम सब ये बिग पिक्चर देखेंगे। मतलब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे हम। ओके, तो पहले हमें मॉडल बनाने के लिए ना, सब में पहले हमें डेटा चाहिए रहता है, डेटा। क्योंकि डेटा ही समझो मॉडल का दिल है। डेटा से ही वो सब कुछ, दिल नहीं दिमाग है, क्योंकि डेटा से ही वो सब कुछ सीख सकता है। ओके, तो ये मैं इधर कुछ फ्यू प्लेसेस दिया आपको, kaggle.com, और ये नीचे की वेबसाइट https://archive.uci.edu/ml/index.php, या फिर https://registry.opendata.aws। इस जगह पे जाके आप डेटा ले सकते हो। और इस वीडियो में जो मैं डेटा सेट यूज़ किया वो मैंने कैगल से डाउनलोड किया। ओके, सो यू कैन गो टू कैगल एंड search for the California housing price data set, and you can get the data from there, or I will provide you in a link. Okay, so समय पहला काम हमें ना क्या रहता है, हमें प्रॉब्लम फ्रेम करना रहता है कि ये सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, सेमी सुपरवाइज्ड है या रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। उस बेसिस पे हमें मालूम पड़ता है कि हम आगे कौन सा मॉडल यूज़ करें, कौन सा मॉडल बेस्ट होगा हमारे डेटा, और कौन सा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हम सेलेक्ट करें हमारे मॉडल को इवेल्यूएट करने, चेक करने कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है हमें। तो ये केस में हमें लेबल डेटा सेट दिया गया, हम एक सुपरवाइज लर्निंग टास्क पे काम करेंगे, बेसिक। मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज लर्निंग को आज हम और डेप्थ में देखते हैं, और भी चीज़ आगे चलते चलते हम सब क्लियर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुपरवाइज लर्निंग याद रखना मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स,
classification and regression. What? Classification and regression. So in classification, we are trying to map our inputs with some continuous output. Example, whether the patient has a disease or no disease. See here, we are categorizing only two output, whether the patient has a disease or he does not have a disease. Okay, so in this case we are only predicting between two groups, 0 or 1, white or black, hot or cold, strong or weak, rank 1, rank 2, rank 3, rank 4. We can give a multi-label, we can also predict multi-label. So ये सब हमारे क्लासिफिकेशन में आते हैं. मतलब हमें डिस्क्रीट आउटपुट दिया गया रहता है, मतलब 6 से 7 कैटेगरीज या उससे भी ज़्यादा रहेगी, पर वो काउंटेबल कैटेगरीज रहेगी. हमारा वैल्यू कभी भी 1, 2, 3, 4 ऐसा डिस्क्रीट रहेगा, कभी भी कंटिन्यूस नहीं रहेगा. इन सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसा कंटिन्यूस वैल्यू क्लासिफिकेशन में नहीं रहेगा. कंटिन्यूस वैल्यू हमें रेग्रेशन में रहेगा. इन रेग्रेशन में क्या करते हैं, हम हमारे इनपुट्स को कंटिन्यूस आउटपुट के साथ मैप करते हैं. कंटिन्यूस आउटपुट अभी जैसे मैंने कहा 1.2, 1.3, जैसे देखो इधर 10.1, 10.2, 10.3 ऐसा कंटिन्यूस रहेगा. प्राइस कैसा कंटिन्यूस रहता है, एक वैल्यू, वो कभी प्राइस तुम बोलोगे नहीं, मतलब प्राइस हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहेगा. ओके, हाइट भी एक कंटिन्यूस फॉर्म में. ओके, चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन हो, आप ऐसा बोलने जाओगे तो सपोज़ मेरे घर में 3 चिल्ड्रन है मेरे, सपोज़ मेरी शादी नहीं हुई अभी पर बता रहा हूँ सपोज़. ओके, तो वो 3 चिल्ड्रन है तो मैं, और एक छोटा है, 2 चिल्ड्रन है और एक छोटा वाला है, छोटा है मतलब लड़का, तो हम 2.5 नहीं बोलेंगे उसको भी 3 ही बोलेंगे. ओके, वी डोंट कॉल दैम 2.5, हम उसे 3 ही बोलेंगे. ओके, सो अभी हमें पता चल गया सुपरवाइज लर्निंग में कौन से 2 तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, 2 तरह के टास्क होते हैं. ओके, क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन. क्लासिफिकेशन में हम डिस्क्रीट आउटपुट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं और रेग्रेशन में हम कंटिन्यूस आउटपुट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं. ओके, सो हम प्रॉब्लम फेस कर, मतलब हमें प्रॉब्लम मालूम पड़ चुका है कि अब ये सुपरवाइज लर्निंग टास्क है. ओके, और ये सुपरवाइज लर्निंग में हम रेग्रेशन का टास्क देख रहे हैं आज. क्यों? क्योंकि हम हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं और वो प्राइस एक कंटिन्यूस प्रॉपर्टी है. ओके, तो जैसे जैसा एरिया इंक्रीज होगा तो वो प्राइस इंक्रीज होगा. समझ रहे ना? ओके, गुड. तो हमारा मॉडल तो पता चल गया, हमें रेग्रेशन का मॉडल यूज़ करना है. ओके, तो उस मॉडल को इवैल्यूएट चेक करने के लिए हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज़ करते हैं. वो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमें ना मॉडल कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है वो कैलकुलेट करके देता है. कॉस्ट फंक्शन हो सकता है या फिर कोई गेन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी हो सकता है. So here we are taking a root mean square error. Okay, ये रूट मीन स्क्वायर एरर क्या है? ये कुछ नहीं, बस जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस है, उसको स्क्वायर करके जो टोटल नंबर ऑफ मेरा सैम्पल्स है डेटा सेट में उससे डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं. तो हमें एवरेज बताता है कि कितना एरर दे रहा है. ओके, सो हमें हमारा मेन एम है कि रूट मीन स्क्वायर एरर मिनिमाइज हो, कम से कम हो, इसका एरर एकदम लो हो, 0 के करीब, नियर टू 0. ओके, तो हम बोलेंगे हमारा मॉडल बेस्ट है. स्टेप 2, गेट द डेटा. स्टेप 1 में हमने क्या किया, प्रॉब्लम को फ्रेम किया. सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उस बेसिस पे हमें पता चला कि हम ये मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं. और उस बेसिस पे हमें ये भी पता चला कि कौन सा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमें लेना चाहिए. ओके,
फिर सेकेंड स्टेप आता है, अब हमें पता तो चल गया कौन सा मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, कौन सा मॉडल, पर हमें डेटा तो चाहिए होगा। तो उस डेटा के लिए हम वेब स्क्रैपिंग से भी डेटा निकाल सकते हैं, या फिर बहुत से वेबसाइट्स ऑलरेडी हमें डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं यूज़ करने के लिए। तो अगर हम न्यू है तो ये बेस्ट है कि कोई भी बेस्ट वेबसाइट्स पे जाओ जो हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ से डेटा चूज़ करो और प्रैक्टिस करो। सो हम यहाँ पे कैगल से लिए है डेटा सेट, खोल के देख सकते हैं। तो ये देखो हमें रिडायरेक्ट कर रहा है ये कैगल के पेज पे। एक कैगल का पेज है, कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइस। ओके, आप फ्रॉम हियर यू कैन सी द डेटा डिस्क्रिप्शन, कैसा डेटा है उसके बारे में, डेटा के बारे में पढ़ सकते हो। ओके, और डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हो आप यहाँ से। ओके, मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड करिए अपने मशीन पे। ओके, उसके बाद हमारा काम है उसे लोड करना डेटा को। उस डेटा को हम इस पेंडास की मदद से लोड करते हैं। पेंडास एक लाइब्रेरी है जो हमें डेटा सेट को, मतलब कोई भी एक्सेल फाइल को, सीएसवी फाइल को, अलग अलग टाइप के फाइल को ओपन करके उसको मैनिपुलेट करके चेंज करने के, उसको प्रोसेस करने, उसको व्यू करने के लिए काम आता है। तो हम पेंडास लाइब्रेरी यूज़ करेंगे इस केस में। ये हाउसिंग वेरिएबल बनाया मैंने, और इसमें pd.read_csv ये फंक्शन है पेंडास का। pd ये एलियास हमने ये पेंडास जो बनाया है उसका शॉर्टकट दे दिया है pd बोल के। तो ये pd.read_csv क्या करता है, जो भी csv फाइल हम उसमें प्रोवाइड करेंगे उसको वो रीड करेगा। यहाँ हम उसका पाथ देते हैं। ओके, और फिर हम इसको रन करेंगे। शिफ्ट एंटर दबाओ, ये ऑटोमेटिक रन होगा। ओके, ये जुपिटर नोटबुक है, इस नोटबुक पर हम मेनली डेटा साइंटिस्ट वर्क करते हैं। ओके, इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा मैं बाद में, कैसे इसे डाउनलोड करना है। फ़िलहाल इस पर गौर कीजिए कि हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो टेक अ लुक एट अ डेटा स्ट्रक्चर, हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और डीप नॉलेज लेंगे थोड़ा। तो ये हाउसिंग डॉट हेड, हेड से हमें डेटा सेट की 5 रोज दिखती है। ओके, वी कैन सी द 5 रोज from our data set with the help of this head method. We execute it, it is running, so it will take, oh, I had not connected to the kernel, connecting to the kernel. Okay, now I will run this code. Okay, wait a minute, it is loading. Wait, I have to restart my kernel. Okay, it is connected now, so we will run this block. Okay, this star you are seeing here, which means that this block is running. Okay, हो गया रन। ओके, आप हेड से हेड देखेंगे, देखा, इस हेड मेथड से आप डेटा फ्रेम के इस 5 रो को देख सकते हो कोई भी। इसमें लॉन्जिट्यूड कॉलम, लैटिट्यूड कॉलम है, हाउसिंग मीडियन एज कॉलम है, टोटल रूम्स कॉलम है, टोटल बेडरूम्स के कॉलम है, पॉपुलेशन एंड सो ऑन। ऐसे कॉलम्स और रोज आपको दिखेंगे। ओके, ईच रो रिप्रेजेंट क्या करता है, एक डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस डेटा सेट में। ओके, इस डेटा सेट में रिप्रेजेंट कर रहा है ईच रो। और 10 फीचर है, 10 फीचर्स बोले तो 10 कॉलम्स है इस डेटा सेट में। ओके, longitude, latitude, housing median age, total room, total bedroom, population, household, median income, median house value, ocean proximity. The info method is useful to get a quick description of the data. In particular, the total number of rows and each attributes, types and number of non-null values. ये इन्फो मेथड बहुत 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 यूज़फुल है हमें। इस इन्फो मेथड से हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो, पहले तो हमें ये बताता है कि 20640 एंट्रीज है इस डेटा सेट में। मतलब इस डेटा सेट में
टोटल रोस हो गए 2046 20640 एंट्री से, ओके। और स्टार्ट जीरो से होता है, ओके। हियर यू आर सीइंग दैट 20433 इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ओके। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है, उसे हम कैसे हैंडल करेंगे वो आगे देखेंगे। उसको फिल करना है, ड्रॉप करना है, उसको निकाल देना है, या उसको कुछ अलग वैल्यू से फिल करना है, ये हम देखेंगे। पर अभी हम एक डिस्क्रिप्शन, छोटा सा नॉलेज लेना चाह रहे हैं डेटा सेट के बारे में देख के कि हमारा डेटा क्या है, ओके। तो इन्फो मेथड से हमें पता चलता है कि 20640 रोज, उसको इंटेंसेस भी बोला, इंस्टेंसेस भी, सॉरी, इंस्टेंस भी बोला जाता है इन द डेटा सेट। ये डेटा सेट बहुत ही स्मॉल है पर परफेक्ट है हमें स्टार्ट करने के लिए, ओके। यहाँ नोटिस किए आपने ना, मैं बताया 20433 नॉन नल वैल्यू से, मतलब मिसिंग कर रहा है फीचर, ओके। हम इसका टेक केयर करेंगे बाद में, ओके। ये ओशन प्रॉक्सिमिटी, ये कॉलम देख रहे हो आप, और इसका डी टाइप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट डी टाइप को भी हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना रहता है, ओके। तो हम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, ये आगे देखते हैं, ओके। ये ओशन प्रॉक्सिमिटी के कॉलम में कितने कैटेगरीज, मतलब कितने कैटेगरीज प्रेजेंट है, हम वो वैल्यू काउंट से देख सकते हैं। तो जब हम वैल्यू काउंट्स, ओशन प्रॉक्सिमिटी, और ये हाउसिंग, ये हमारा डेटा सेट है, उसके अंदर ये ओशन प्रॉक्सिमिटी क्या है, एक कॉलम्स है, और ये वैल्यू काउंट्स उसके अंदर के कैटेगरीज को काउंट्स करके हमें बताता है, ओके। सो देख रहे हो आप, 1H ओशन कॉलम, इनलैंड कॉलम, नियर ओशन, नियर बे और आइलैंड। ओशन प्रॉक्सिमिटी के कॉलम में ये 5 कैटेगरीज है, ओके। और कितने हैं, 1H ओशन 9136 बार है, इनलैंड 6551 टाइम्स प्रेजेंट है उस डेटा सेट में, ओके। नियर ओशन 2658 टाइम्स है, नियर बे 2290 टाइम्स, और आइलैंड 5 टाइम, ओके। वन another method is also very useful, the describe method. It give us the summary of the numerical attributes, जो भी numerical columns है ना उसके बारे में हमें summary देता है describe method। काउंट बताता है कि कितने कॉलम्स है, हर एक कॉलम का मीन वैल्यू देता है हमें, इस लॉन्गिट्यूड का मीन है, इस लैटिट्यूड का मीन, हाउसिंग मीडियन एज का मीन, टोटल रूम्स का मीन, एंड सो ऑन। ये STD, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब इस मीन से कितना फार है स्प्रेड है हमारा डेटा, ओके, वो बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये लॉन्गिट्यूड का स्टैंडर्ड डेविएशन, लैटिट्यूड का, ये हाउसिंग मीडियन एज का, ये टोटल रूम्स एंड सो ऑन। ये 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, ये हमें परसेंटाइल बताते हैं, मतलब हमारी वैल्यू ये 20, ये जो ये लॉन्जिट्यूड में -1 to 1 है, मतलब ये हमें बता रहा है कि 25% ऑफ द वैल्यू आर लेस देन -1 to 1 इन लॉन्जिट्यूड, and 50% of the values are lesser than -118 in the longitude, and 75% of the values are lesser than this value, okay, and so on, and the maximum value in the longitude is this, okay, perfect, समझ में आया, okay, let's go। ये जो मैंने बताया उसी को लिखा है, आप देख सकते हो, इस बुक को रिफ़र करोगे तो, ओके। आप लोगों के समझने के लिए ही मैं ये लिखा हूँ, तो ज़रूर चेक करना आप। तो अनदर क्विक वे टू गेट अ फील ऑफ द टाइप ऑफ डेटा यू आर डीलिंग विथ इज़ टू प्लॉट ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ इंस्टेंस। हिस्टोग्राम क्या है, कौन सी वैल्यू कितने टाइम प्रेजेंट है वो हमें काउंट करके बताता है। सपोज 1 2 3 4 5 6, 1 हमारा 2 टाइम है, तो 1 2 टाइम, मतलब कितना लेवल से उसके वो बताएगा। तो ये सेकंड में हमारा समझो 10 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 टाइम्स उसके लेवल्स बताते हैं वो हिस्टोग्राम्स, मतलब कि कितने एलिमेंट्स
कौन से वैल्यू के प्रेजेंट है उसको एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा ना। तो जैसे समझो एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो हमारे पास एक का कॉइन है, दो का कॉइन है, पाँच का कॉइन है। हमारे पास दो का 10 कॉइन है, एक का एक कॉइन है और पाँच का पाँच कॉइन है। तो हम अगर उस दो के 10 कॉइन को एक के ऊपर एक रखेंगे और एक के कॉइन दो है तो उसको रखेंगे, और पाँच का कॉइन पाँच है, हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो हम कैसा इसी तरह एक ग्राफ देखेंगे बनता हुआ उस कॉइन का। ओके, तो वो कुछ नहीं बस एक हिस्टोग्राम है। ओके, हम इस हिस्टोग्राम को इस मैटप्लॉटलिब फंक्शन के द्वारा प्लॉट करेंगे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइब्रेरी है प्लॉट्स करने के लिए और डेटा के बारे में यूज़फुल नॉलेज जान सकने के लिए। ये लाइन हम बेसिकली जुपिटर नोटबुक में ही लिखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो भी प्लॉट है इस नोटबुक में ही प्लॉट हो। ओके, डायरेक्ट प्लॉट हो जाए। हाउसिंग डॉट हिस्ट, हाउसिंग डेटा फ्रेम, उस पर हमने हिस्ट मेथड लगाया, बीन्स 50 दिए और फिक्स साइज, फिगर का साइज़ हमने 20/15 का दिया इस पूरा फिक्स साइज को। ओके, ये PLT शो हमें शो करने में हेल्प करता है। ओके, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा इस जुपिटर नोटबुक में। ओके, जस्ट वेट लोडिंग। ओके, बस ये नहीं लिखेंगे तो हम ये देख रहे ये लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसे हटाने के लिए हम PLT शो लिखते हैं या फिर कुछ दूसरा फंक्शन है वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, ऐसा हम डेटा के बारे में गेन कर सकते, उसके बारे में जान सकते हैं कि क्या वैल्यू हमें वो बताना चाह रहा है, क्या नॉलेज देना चाह रहा है। ओके, सब में फिर आता है सब में इम्पोर्टेंट स्टेप, टेस्ट सेट को, टेस्ट सेट होते हैं हमारे जो, उसको साइड में रखना। क्या वी आर क्रिएटिंग ए टेस्ट सेट बिकॉज वी वांट टू टेस्ट इट ऑन ए मॉडल हु हैज़ नॉट सीन दिस सेट। हम एक टेस्ट सेट बना के उसको सेपरेट करके रख देते हैं। ओके, उसको टेस्टिंग पर्पस में ही यूज़ करते हैं। उससे पहले हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम उसको छुएंगे भी नहीं। ओके, टेस्ट सेट याद रखना, उसको बना लेना है। मॉडल को हमारे ट्रेन करने के टाइम पे टेस्ट सेट नहीं देंगे, हम ट्रेन सेट से उसको ट्रेन करेंगे। टेस्ट सेट जब हम प्रोडक्शन में उसको डालने से पहले हम टेस्ट सेट से उसको वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे कि वो परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है। ओके, उससे पहले हमें उसको यूज़ करना नहीं है। ओके, तो हम एसकेलन का ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ करेंगे जो हमें उस डेटा को स्प्लिट करने में, मतलब डिवाइड करने में डेटा को मदद करता है। तो हम ये हाउसिंग हमारा जो डेटा फ्रेम है, ये जो हमारा डेटा सेट है सॉरी, उसको ट्रेन सेट में और इस टेस्ट सेट में डिवाइड कर देंगे। ये टेस्ट साइज देख रहे हो, ये 0.2 मतलब 20%, 0.4 मतलब 40%, ओके, 0.6 मतलब 60% और 1 मतलब 100%। ओके, पर हम पूरा टेस्ट सेट नहीं देंगे, सिर्फ 20% हिस्सा रखेंगे टेस्ट सेट के लिए, चेक करने के लिए, उतना बस काफ़ी होगा चेकिंग के लिए, और बाकी हम 80% हमारा ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया और उसको टेस्ट सेट को साइड में रख देना है। ओके, और अब ट्रेन सेट को लेके उसके बारे में जानने की कोशिश करना है कि क्या बता रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है हमें और प्लॉट्स देखना है। ओके, so far we had only taken a quick glance at the data to get general understanding, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक छोटा मोटा लुक देखा ऊपर। ओके, प्लॉट करके, पर अभी हमारा गोल क्या है, और डेप्थ में जाना और उसके बारे में और जानना। ओके, तो हम हाउसिंग में हमारे डेटा सेट्स को प्लॉट करेंगे स्कैटर में। स्कैटर प्लॉट क्या है देख रहे हो, ये स्कैटर प्लॉट है। ओके, एक्स में हमारा लॉन्जिट्यूड लिए हमने और वाई में लैटिट्यूड लिए।
हमने दो ही कॉलम यूज़ किया है इसमें, पूरा डेटा फ्रेम नहीं यूज़ किया है, सिर्फ हमने लॉन्जिट्यूड कॉलम और ये लैटिट्यूड कॉलम को ही यूज़ किया है। ओके, देखने के लिए इसे कहते हैं हम बाईवेरिएट एनालिसिस। जब हम दो कॉलम को एक साथ लेके प्लॉट करके उसको एनालिसिस करते हैं। अगर हम सिंगल कॉलम को प्लॉट करते उसको यूनिवेरिएट, और हम मल्टीपल कॉलम्स को लेते हैं तो उसको मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ओके, सो वी विल परफॉर्म विथ मैनी टाइप ऑफ यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। सो ये बाईवेरिएट एनालिसिस है क्योंकि हम ये यहाँ दो कॉलम्स को लेके प्लॉट कर रहे हैं। तो इस प्लॉट से हमें इतना कुछ इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रहा है, तो लेट्स अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 करके देखते हैं। इससे क्या होता है, एरियाज लाइट हो जाते हैं और जहाँ ज़्यादा डेंसिटी मतलब जहाँ ज़्यादा वैल्यूज़ है तो वहाँ ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इससे समझ में आ रहा है हमें ये सब साइड ज़्यादा डार्क हो चुका है, यहाँ पे मतलब वैल्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे हमें। ओके, ये लैंजिट्यूड और लैटिट्यूड और लैंजिट्यूड, ये कैलिफोर्निया का मैप देखोगे आप, सेम आपको इसी तरह दिखेगा। ओके, दिख रहा है? इसको और बड़ा करते हैं। ओके, जूम करूँ। यू आर सीइंग दिस, इट इज़ सिमिलर टू दिस। ये कैलिफोर्निया का मैप है और ये डेटास बता रहे हैं कि ये जो बे साइड है समुंदर के किनारे ज़्यादा वैल्यूज़ के प्राइस के घर है। ओके, ये सब समुंदर के किनारे, ऑफ कोर्स बे साइड हमें महंगे ही घर मिलते हैं, और इस डेटा में देख के हमें पता चल रहा है। देखा कितना आसान है। ओके, नाउ वी कैन क्लियरली सी द that the Bay Area around Los Angeles and San Diego are highly density area. More generally, our brain are very good at spotting patterns on pictures, but need to play around more with visualization. Okay, और प्ले करेंगे इसको विजुअलाइज करके। ये मैंने इतनी कोडिंग्स लिखा हो, आप लोग सोच रहे हो ये सब क्या लिखे, तो आज आप इतना टेंशन मत लीजिए। आज मैं खाली आपको बताना चाह रहा हूँ कि एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट हम किस तरह अप्रोच करते हैं। इस कोडिंग को हम अलग अलग सेक्शंस में देखेंगे। ओके, प्लॉट करना कैसा है, कैसे डेटा फ्रेम को हमारे लोड करना, मतलब डेटा सेट्स को लोड करना क्या है क्या नहीं, पेंडास कैसे यूज़ करना है, मैटप्लॉटलिब कैसे यूज़ करना है, हम उसका अलग अलग एक सेक्शन बनाएंगे। आज सिर्फ हम थोड़ा एक टेस्ट के लिए, एआई के टेस्ट के लिए, मतलब वो कैसा काम करता है, कैसा हम यूज़ कर सकते हैं, वो जानने के लिए बस इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, आज इतना ही आप समझिए। ओके, हमने स्कैटर काइंड लिया, एक्स में लॉन्जिट्यूड लिया, वाई में लैटिट्यूड लिया, अल्फ़ा की वैल्यू 0.4 दे दिया, और यहाँ एस, एस मतलब ये जो सर्कल्स, एस एक एक सर्कल है, उस हाउसिंग पॉपुलेशन है मेरा, समझा, एक एस ले लिया। ये एस मुझे ये डिफाइन कर रहा है, उसका लेबल पॉपुलेशन दिख रहा है, ये सर्कल पॉपुलेशन, ये जो एक एक ड्रॉप है सर्कल के, ये एक मेरा पॉपुलेशन मतलब डिफाइन कर रहा है। फिगर का साइज़ दिया मैंने, इतने साइज़ का मुझे ये फिगर बना के चाहिए। मीडियन हाउस वैल्यू, अब ये सी जो मेरे ये प्राइस वैल्यू बता रहा है, एज ये ब्लू देखोगे तो मतलब प्राइस कम है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है, रेड होते जा रहा है, येलो होते जा रहा है, वहाँ वहाँ प्राइस ज़्यादा है वहाँ। ओके, ग्राफ से देखिए हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया और हमें कितने आसानी से डेटा के बारे में समझ में आ गया। ऐसे ही हम ये सिंपल एक्सेल शीट या CSV फाइल देख के हम समझ नहीं सकते। ओके, तो बेस्ट है कि हमें प्लॉट करके डेटा के बारे में जानना। और ओके, फिर कोरिलेशन देखना है हमें कि कौन सा कॉलम हमें मदद कर रहा है बेस्ट हमारे आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए। ओके, तो हम हाउसिंग डॉट कोर का, ये हम कोर मैट्रिक्स, ये मेरा वेरिएबल बनाया, यूज़र डिफाइंड, या आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने एक कोर मैट्रिक्स लिखा हो, और हाउसिंग डॉट कोर, ये कोर मेथड से हम कोरिलेशन चेक कर सकते हैं। मैंने कोर मैट्रिक्स को यहाँ प्लॉट किया। ओके,
ओके, देख रहे हो, ये हमारा कोरिलेशन मैट्रिक्स है, ये कुछ वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं। तो हम एक कॉलम को लेंगे और उस कॉलम, एक सिंगल कॉलम को, उसकी वैल्यू जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बताना चाह रहा है। तो हम एक एक करके ईच एट्रीब्यूट देखते हैं, पर हम मीडियन हाउस को देखेंगे। ओके, मीडियन हाउस वैल्यू हमारा ये टारगेट कॉलम है, इसको प्रिडिक्ट करने में कौन सा फीचर, मतलब कौन से कॉलम्स हमें मदद कर रहे हैं, हम वो देखेंगे। तो मैंने कोर मैट्रिक्स में जो बनाया हूँ, ये कोर मैट्रिक्स, इसमें जो मेरा हाउसिंग मीडियन वैल्यू है कॉलम, उसको प्लॉट कर रहा हूँ शॉर्ट वैल्यूज़, मतलब जो भी मेरा वैल्यूज़ को इसको शॉर्ट कर रहा हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, असेंडिंग फॉल से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा हो। ओके, तो मीडियन हाउस वैल्यू ये 1 देख रहे हो, ये मतलब 100% रिलेशन बता रहा है अपने आप के साथ। ओके, जाहिर सी बात। ये मीडियन इनकम है, ये हमें बता रहा है कि ये 68% रिलेटेड है इस मीडियन हाउस वैल्यू के साथ। जैसे जैसे ये मीडियन इनकम हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे वैसे ही 68% हमारा मीडियन हाउस वैल्यू में इंक्रीज देखोगे आप। ओके, टोटल रूम्स हमारा 13% बता रहा है, मतलब 13% टोटल रूम्स हमारा लीनियरली रिलेशन है मीडियन हाउस वैल्यू के साथ। ओके, वैसे ये 10%, ये 6%, 4%, -2%, ये नेगेटिव कोरिलेशन बता रहा है, और ये -14%। द कोरिलेशन, ये कॉफिशिएंट रेंजेस फ्रॉम -1 to 1, -1 से लेके 1 तक रेंज कर सकता है। ओके, व्हेन इट इज़ क्लोज टू 1 रहेगा, इट मीन्स दैट देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, और व्हेन इट इज़ क्लोज टू -1 रहेगा तो समझ जाना कि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, व्हेन इट इज़ नियर टू ज़ीरो रहेगा तो समझ जाना कि वो रिलेशनशिप उधर ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहा। और ये जो हमारा कोरिलेशन मैट्रिक्स है ना, ये हमें सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप बताता है। ओके ओके, नॉन लीनियर रिलेशनशिप बताता नहीं है हमें ये कोरिलेशन मैट्रिक्स। ओके, ये सिर्फ यूज़फुल है हमें लीनियर रिलेशनशिप बताने में। ओके, और अनदर वे टू सी द कोरिलेशन इज़ बाय यूजिंग पेंडास के स्कैटर मैट्रिक्स के यूज़ से हम देख सकते हैं। ओके, ये पेंडास प्लॉटिंग लाइब्रेरी से हम स्कैटर मैट्रिक्स को इंपोर्ट किए, हम कुछ ही एट्रीब्यूट्स को प्लॉट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को प्लॉट करेंगे तो हम ए, मतलब प्लॉट कर सकते हैं, पर हमें इतना इन्फॉर्मेशन फिर एक साथ नहीं समझ सकते, तो थोड़ा थोड़ा प्लॉट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ 4 कॉलम लिए, 4 कॉलम को प्लॉट करके देखेंगे। ओके, ओके, सेल को रन किया हूँ मैं, सेल मेरा रन हो रहा है, स्टार देख रहे हो। ओके, स्टार चले गया तो मतलब मेरा रन हो चुका है। ये कॉलम एक दूसरे की कॉलम के साथ हमें लिंक करके बताता है। जैसे ये मीडियन इनकम, ये देख रहे हो, और ये मीडियन हाउस वैल्यू, ये इसकी वैल्यू बता रहा है। ओके, ये टोटल रूम्स, ये वाला बॉक्स, ये मीडियन हाउस वैल्यू इसके साथ रिलेशन है, ये इस ग्राफ को बता रहा है, ऐसा प्लॉट कर रहा है। तो मतलब ये 1 अगेंस्ट, एक दूसरे के सामने प्लॉट कर रहे हैं अपने आप को। ओके, तो ये डेटा देख रहे हो, ऊपर जा रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। ओके, तो मीडियन हाउस वैल्यू और ये मीडियन इनकम हमारा पॉजिटिव रिलेशन, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं हमारा मीडियन हाउस वैल्यू और मीडियन इनकम। देखो मीडियन इनकम इस मीडियन हाउस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए 68% पॉजिटिव है, देख रहे हो, ये रिलेशनशिप बता रहा है। ओके, हम स्कैटर मैट्रिक्स के थ्रू भी रिलेशनशिप देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको बोला अभी, ये वही बोल रहा है।
the most promising attribute, the most promising attribute to predict the median house value is the median income. तो लेट्स और एक्सप्लोर करते हैं इसको, सिंगल दोनों कॉलम को प्लॉट करते हैं, तो देखो और समझ में आ रहा है हमें वैल्यूज़ कैसे इंक्रीज हो रहा है लिनियरली. नाउ ये हम कल देखेंगे एक्सपेरिमेंटिंग विथ एट्रीब्यूट्स, मतलब डिफरेंट कॉलम के साथ हम एक्सपेरिमेंट करके न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे कैसे, और उसका कोरिलेशन चेक करेंगे कि वो हमें हमारे मतलब जो मॉडल को प्रिडिक्ट मतलब आउटपुट जो प्रिडिक्ट करना है उसमें कितना यूज़फुल रहेगा. कोरिलेशन चेक करेंगे, फिर जो यूज़फुल रहेगा उसे रखेंगे, जो यूज़फुल नहीं रहेगा उसको डिस्कार्ड करेंगे, मतलब फीचर सिलेक्शन करेंगे हम. ओके, फिर मॉडल को सेलेक्ट और मॉडल को हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बेसिक मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन का मॉडल यूज़ करके बताऊंगा. कुछ हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग देना है. कुछ हार्ड नहीं है, बस सिंपल है, खाली रोज़ प्रैक्टिस करोगे आपको तो समझ में आ जाएगा. और ये आज ये पहली दिन इतना देखे तो ये इतना हार्ड लग रहा है, कुछ हार्ड नहीं लगा होगा, आपको इजी लगा होगा, और भी मैं इसको इजी करके आपको आगे बताऊंगा. ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना है.